हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश इजीली के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं माइकल। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपने इंग्लिश सीखने के लिए कुछ भी क्रैम नहीं करना है, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। अगर आप रट्टा लगाओगे, सेंटेंसेस का रट्टा लगाओगे, तो वो आगे जाके आपको परेशानी करने वाले, क्योंकि आप भूल सकते हो वो सेंटेंसेस को। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको उसकी वर्ब का पता है, टेंसेस का पता है, तो आप इजिली इंग्लिश बना सकते हो। वहां पे मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। लास्ट 3 वीडियोस में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम देखेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश उन सेंटेंसेस को हम कैसे स्विच कर सकते हैं। पहले तो हमने हिंदी से देखा था उनकी निशानी क्या होती है और उसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। आज हम एक रिकैप टाइप पर करेंगे, रिकैप जैसा ही होगा ये। तो देखिए यहाँ पे एक रिवीजन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती थी, उसके साथ एस लगा होता था, और वहीं पे ही पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। और फ्यूचर में क्या था, विल लगा होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। सो क्या हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव में क्या था, यहाँ पे डू नॉट, डज नॉट लगता है, यहाँ पे डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट का। और फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव में विल नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव में क्या था, डू डज पहले आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और विल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। सो ये रिकैप था। अब हम सेंटेंस से देखते हैं कैसे उनको हमने पहले टेंस से दूसरे टेंस में और दूसरे टेंस से तीसरे टेंस में कैसे चेंज करना है। ये पहला देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही प्लेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो उसको अगर हमने पास्ट में लिखना है, कैसे लिखना है, यहाँ पे ही प्लेज का मतलब वो खेलता है। ही प्लेड, वह खेला, तो सेकंड फॉर्म लग गई प्ले की। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में गागेगी होगा, ही विल प्ले, वो खेलेगा। सो ही, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेला, ही प्लेड, ही विल प्ले, वो खेलेगा। क्लियर। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई राइट, मैं लिखता हूं। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। ऐसे मैं कुछ वर्ब्स डालता जाऊंगा बीच बीच में जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, ताकि आपकी वर्ब्स भी स्ट्रांग हो जाए। सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। सो मैं लिखता हूं, आई रोट, मैंने लिखा। आई विल राइट, मैं लिखूंगा, लगेगी, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम किल्स, राम मारता है, राम किल्ड, राम ने मारा, राम विल किल, राम मारेगा। क्लियर। दे सेंड, उन्होंने भेजा, दे सेंट, उन्होंने, दे सेंड, दे वो भेजते हैं, दे सेंट उन्होंने भेजा, दे विल सेंड वो भेजेंगे। सो क्लियर। आगे यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब, जानबूझ के मैंने ये डाली है, कट। आई कट द केक, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, मैं केक काटता हूं। आई कट द केक, मैंने केक काटा। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। कट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, उसके स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होते। तो मैंने केक काटा, आई विल कट द केक, मैं केक काटूंगा। नेक्स्ट, शी सिंग्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगा हुआ, क्योंकि पहले शी लगा हुआ, ही शी इट लगा हो, सिंगुलर हो सब्जेक्ट, तो उसके साथ ऐसे एस लग जाता है। सेकंड फॉर्म ऑफ सिंग, सैंग, शी सैंग, उसने गाया। शी विल सिंग, वो गाएगी, गाएगी। ही ब्रेक्स, ब्रेक्स की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। सो ही ब्रेक्स, वो तोड़ता है, ही ब्रोक, उसने तोड़ा। ही विल ब्रेक, वह तोड़ेगा। आई अज्यूम, अज्यूम का होता है मान लेना, किसी चीज को मानना दिमाग में। आई अज्यूम, आई अज्यूम्ड, मैंने माना, मैं मानता हूं, मैंने माना। आई विल अज्यूम, मैं मानूंगा। दे बाय, उन्होंने खरीदा, वो खरीदते हैं। दे बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। उन्होंने खरीदा, वो खरीदते हैं, ये पहले वाला था। दे बॉट, उन्होंने खरीदा। दे विल बाय, वो खरीदेंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म।
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस भी देखते हैं। ही डज नॉट ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉट। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कंडीशन रखी थी, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड लगता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी। सो ही डज नॉट ब्रिंग वह नहीं लाता है, ही डिड नॉट ब्रिंग वह नहीं लाया, ही विल नॉट ब्रिंग वह नहीं लाएगा। क्लियर? और इसकी एग्जांपल नीचे देखते हैं, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म कैसे लगती है, ही ब्रिंग्स वह लाता है, ही ब्रॉट वह लाया, ही विल ब्रिंग वह लाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट बीट मैं नहीं मारता हूं, आई डिड नॉट बीट मैंने नहीं मारा, ही विल नॉट बीट वह नहीं मारेगा। बीट की सेकंड फॉर्म बीट, बीट, बीटन, तो यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म ही लगनी थी डिड के साथ, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है, सेकंड या थर्ड नहीं है। डज ही इमेजिन, इमेजिन करना किसी चीज को, सोचना। डिड ही इमेजिन, इमेजिन डिड लगा हुआ है, इमेजिन की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगर यहाँ पे डिड नहीं होता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाती इमेजिन्ड, डी लग जाता। विल ही इमेजिन, यहाँ पे विल लगा हुआ है, स्टार्टिंग में लग गया तो इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव था, ये भी हमने इंट्रोगेटिव बनाना। डू आई लर्न इट, क्या मैं यह सीखता हूं, डू आई लर्न इट सीखना। लर्न की सेकंड फॉर्म आगे जाके देखेंगे, इसको चेंज करते हैं तो डिड आई लर्न इट क्या मैंने सीखा, विल आई लर्न इट क्या मैं सीखूंगा। और लर्न की फॉर्म देखते हैं हम कैसे, ही लर्न्स वह सीखता है, ही लर्न्ड और ही लर्न्ड, ये लर्न्ड भी लिख सकते हो आप, लर्न भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ईडी वाली फॉर्म भी और एनटी वाली फॉर्म भी, टी वाली फॉर्म भी, दोनों ठीक है। ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसकी। ही विल लर्न वह सीखेगा। क्लियर? सो आज का वीडियो इसी चीज के ऊपर था, ताकि आपके जो पहले आपने टेंसेस किए हैं उसका रिकैप हो सके और आपको इजीली ये समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।